नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों अभी बात करेंगे हम अपने शेयर यस बैंक की, जो मार्केट में इसमें हॉट स्पॉट बना हुआ है और ये न्यूज़ में है एक दो दिनों से, और आगे कुछ दिनों तक न्यूज़ में रहने वाला है ये। तो इसमें कुछ मेरी रिसर्च है जो मैंने एनालाइज किया है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। न्यूज़ में कुछ खास नहीं है, सब पुरानी न्यूज़ है, तो कोई नई न्यूज़ नहीं है, वो आपको पता ही होगा। तो कुछ आगे आने वाले दिनों की स्ट्रैटेजी और कुछ एनालाइज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ आपको मालूम ही होगा, ये कोई खास न्यूज़ नहीं है, सेम चीज़ न्यूज़ है। आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दे तो ज़्यादा नहीं। सेम चीज़ वही 2 दिन पहले की न्यूज़ है, जो 10,000 करोड़ का शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है। ठीक है, तो अभी बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया है। बोर्ड ने ये अभी तक नहीं बताया है कि किस वे के थ्रू वो अप्रूव करने जा रहे हैं, फंड रेज करने जा रहे हैं। आइदर इट इज एडीआर, जीडीआर, आइदर इट इज क्यूआईपी, आइदर इट इज सम अदर सेक्शनों के, लेकिन ज़्यादातर चांसेज अपने क्यूआईपी के ही है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज की हैं जो आपसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आप प्राइस एक्शन पे देखिए। अभी दिन के बजे हैं लगभग 1:30 बजे हैं, 1:30 हुए हैं। 16 रुपये 60 पैसे पे यस बैंक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन लगभग 1.5% अप है। ठीक है, 0.25 पैसे। और इसका अगर 5 दिन का चार्ट लगा के देखें तो 1 मार्च से ऊपर ही है। 1 मार्च से 16 रुपये 65 पैसे पे गया था, उसके बाद नीचे आया यहाँ पे थोड़ा सा, फिर ऊपर ही है, नीचे नहीं आया। तो अगर हम ये एक चीज एनालाइज करें कि 1 मार्च से 1, 2, 3, अब आज चौथा दिन है, 4 मार्च। ठीक है, स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम ही है और ये गेन ही किया है फोर्थ स्ट्रेट सेशन में। ठीक है, आपको मालूम होगा कि यस बैंक एक ऐसा शेयर है पिछले 1 सालों से कि ये मार्केट के विपरीत ही चलता है, मीन अपनी जर्नी खुद ही तय करता है। मार्केट अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अपनी जर्नी ये खुद तय करता है। लेकिन अभी क्या है कि आज मार्केट डाउन है, लेकिन फिर भी ये अप है, और पिछले 3 दिनों से जो है, 4 दिनों से ये थर्ड लगातार जो है ऊपर की तरफ ही है। मतलब किसी दिन भी ये रेड में क्लोज नहीं हुआ है। तो ये एक संयोग है कि क्या है। 1 तारीख वो इम्पोर्टेंट डेट है जिस दिन आपको मालूम होगा फंड रेजिंग का लास्ट डेट था। ये जो वोटिंग हो रही थी उसका लास्ट डेट था। उसी के दूसरे दिन जो है बोर्ड ने जो है आपको रिजल्ट दे दिया कि कितने परसेंट लोगों ने अप्रूव किया है। फाइनल अप्रूवल आ गया है, क्योंकि 75% से ज़्यादा लोग अप्रूव कर देते हैं तो वो जो है रिजल्ट फाइनल माना जाता है। तो अभी फंड रेजिंग 10,000 करोड़ रुपए का अथराइज कैपिटल के लिए अप्रूव कर दिया है। अब फंड रेजिंग किसके थ्रू होगा, कब होगा, ये केवल होना तय है। तो सबसे पहला एनालाइज ये है कि दोस्तों, क्या ये जो 3 दिनों से जो लगातार शेयर प्राइस अप है, ये संयोग है कि ये एक नॉर्मल एक इंसिडेंट है? तो हमें लगता है ये एक संयोग नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हमें कुछ सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो पहली थियरी ये है कि क्या यस बैंक में जो आगे कुछ होने वाला है, आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, फंड रेज होने वाला है। फंड रेज कैसे होगा इसके बारे में क्या थोड़ा मोड़ा भी कुछ परसेंट का भी क्लू बिगीज को है क्या? बिगीज मीन्स बड़े लोग जिनको मालूम होता है मार्केट में। आपको मालूम है हम रिटेल शेयर होल्डर को लेट में पता चलता है, और ये सबको मालूम है कि बिगीज को थोड़ा सा पहले पता चलता है। ठीक है, तो क्या पहला थियरी ये है कि क्या बिगीज को मालूम है क्या कुछ? क्योंकि 3 दिनों से लगातार शेयर प्राइस अप है और थर्ड स्टेट सेशन में भी ये ग्रीन ही क्लोज हुआ है। आज की डेट में देखो पूरा बैंक निफ्टी डाउन है, मार्केट भी डाउन है, लेकिन फिर भी जो है 16 रुपये 55 पैसे को ट्रेड कर रहा है। तो अगर पहले थियरी ये है कि अगर बिगीज को मालूम है तो क्या मालूम है, उनको जरूर कुछ अच्छी न्यूज मालूम है, तभी शेयर प्राइस अप है। उनको अच्छी न्यूज में क्या हो सकता है कि जो फंड रेज होने वाला है, ये भी क्योंकि फ्यूचर का डिसीजन यही है एस बैंक में होने वाला है कि कुछ अच्छे मूड से फंड रेज होगा, मे बी जिससे शेयर प्राइस पे असर ऊपर की तरफ पड़ेगा। ठीक है, तभी वो उनको पहले पता है और वो जो है अभी प्राइस में रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो पहली थ्योरी ये है कि बिगीज को ये मालूम हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में फंड रेज पॉसिबली क्या हो सकता है, चांसेस किससे ज़्यादा है, और वो अभी से प्राइस में रिएक्शन देना शुरू किया है, इसलिए प्राइस अप है। दूसरा दूसरा थियरी ये है दोस्तों कि मैनेजमेंट। अब आपको ये चीज मालूम होगा, कल मैंने वीडियो बनाया था क्यूआईपी की पॉसिबली ज्यादातर चांसेस है कि क्यूआईपी ही कहीं मोड से ही जो है फंड रेज हो सकता है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि क्यूआईपी में क्या है कि जो प्राइस का डिसीजन होता है एज पर सेबी कैलकुलेशन जो फिक्स है,
वो पिछले 2 वीक का जो है एवरेज प्राइस होता है। और आपको मालूम है कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मे बी मैनेजमेंट को लगता है कि किसी मोड के थ्रू जो है पेमेंट प्राइस को थोड़ा ऊपर करवाया जाए, ठीक है, और जिससे कि इनका क्यूआईपी का प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। जाहिर सी बात है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, आज 16, कल 16 रुपये 30 पैसे था, आज 16 रुपये 60 पैसे है, 2 दिन पहले 15 रुपये 80 पैसे था, 3 रुपये 3 दिन पहले, कल की डेट में 16 17 17 रुपये हो जाए, तो जो अपना एवरेज प्राइस है पिछले 15 दिनों का, 2 वीक का, ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, 1580 से 16 रुपये, 16 रुपये 20 पैसे। तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए फायदे की बात है, ठीक है। तो एक दूसरी थियरी ये है कि मैनेजमेंट चाहता है कि प्राइस, मैनेजमेंट इफेक्ट नहीं कर रहा है प्राइस में, बट मैनेजमेंट का ये चाहता है कि प्राइस ठीक है, ऊपर जा रही है कैसे भी करके, तो ऊपर जाने दो, और जैसे ही प्राइस थोड़ा और ऊपर जाएगी तो हम जो है क्यूआईपी की प्राइस डिसाइड करेंगे, फंड रेज करेंगे क्यूआईपी से, और सीधा थोड़ा प्राइस हमें ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये दो थियरी काम कर रही है प्राइस के ऊपर होने में। अब दोनों थियरी में हम जैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर गुड न्यूज़ है क्यूआईपी के लिए, और क्यूआईपी होने वाला है, तो जैसे जैसे प्राइस और ऊपर जाएगा, क्यूआईपी का अपना जो फंड रेज का प्राइस है, ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये सभी शेयर होल्डर के लिए अच्छी खबर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। तो ये दो थियरी है दोस्तों जो मैंने एनालाइज किया, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो इन थियरी पे ध्यान रखना। और फंड रेज की घटना कभी भी हो सकती है। घटना मीन्स एक दिन के अंतराल पे बोला जाएगा बोर्ड मीट है, और फिर अगले दिन बोर्ड मीट करके बता दिया जाएगा। अभी तक बोर्ड मीट का कोई भी डिसीजन जो है बेसिक के साइड पे आया नहीं है। तो ये दो इंसिडेंट आप ध्यान रखिएगा। पहला कि बिगीज को हो सकता है कुछ मालूम हो कि पॉसिबली क्या होने वाला है, क्योंकि एक रीजन मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको याद कीजिए कि एफपीओ आया था, एफपीओ जुलाई में, तो मार्केट में न्यूज़ चैनल्स में ये पहले ही फैल गया था कि बोर्ड मीट से पहले ही कि ये जो है एफपीओ आने जा रहा है, और 12-13 रुपए की प्राइस भी आ गई थी। तब तक शेयर प्राइस 24 पे ट्रेड कर रहा था। तो मार्केट को दोस्तों पहले पता चल जाता है, और मार्केट अभी तक न्यूज़ में नहीं आया, कहीं किसी पेपर पे तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, बिगीज होते हैं जो मार्केट के बिगीज होते हैं, आपको भी मालूम होता है, उनको जो है पता चल चुका है कि ये कुछ पॉजिटिव खबर आने वाली है, और इसलिए मार्केट जो है प्राइस पहले से ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि चार्ट में आप देख सकते हैं सीधा का सीधा ऊपर की तरफ 1 तारीख से, और फिर ऊपर से नीचे नहीं आया। नहीं तो मालूम है पिछले 15-20 दिनों बैंक निफ्टी कितना कितना ऊपर गया, कहाँ से कहाँ चला गया, ये प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा था। 17 से 15 आया, 17 16 आया, 16 से 15 पे चला गया था, लेकिन 3 दिनों से मूवमेंट में है। तो याद रखना, ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो रहा है जो अभी है। प्राइस में मूवमेंट 3 दिन पहले शुरू हो चुका है, ठीक है। मे बी बिगीज को मालूम हो, मे बी मैनेजमेंट भी चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए, किसी क्यूआईपी का प्राइस हमें अच्छा मिले। तो ये दो घटना है, इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा, और फिर मैं आपको डेली का डेली अपडेट किया करूंगा, ठीक है। आप भी थोड़ा अपडेट बना के रखिएगा, और मैं इस तरह की कोई भी घटना होगी, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या घटना हो सकती है, क्या होने वाली है, क्या हो चुकी है, क्या न्यूज़ है। इस तरह का मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। थोड़ा एनएससी के साइट पर भी आज चल देते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं लगभग, सी- आप ये देखिए, 16 रुपये 60 पैसे को भी ट्रेड कर रहा है। ये प्रीवियस क्लोज था 16.35 का, ओपन हुआ 16.25 का, हाई बनाया 16.75। 16.75 का भी याद रखिए हाई बना चुका है आज, ठीक है। अभी मार्केट में 3,12,000 का बाइंग क्वांटिटी है, 4 लाख की सेलिंग क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, 9 लाख का, 9 लाख का ये जो है क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है, और डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग, सॉरी, 9 करोड़ का, और डिलीवरेबल क्वांटिटी 3 करोड़ का है। 39% डिलीवरी उठी है, 40% की डिलीवरी तो रोज ही इतनी अच्छी उठती है, 35 से 30%, 30% ऊपर रहती है, लेकिन आज लगभग ये 40% के अराउंड है। डिलीवरी भी उठ रही है, मार्केट प्राइस भी एक्शन में है, कुछ बड़ा पकड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा कहीं मौका छूट ना जाए, इसलिए इस पे नजर नजर बना के रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सबसे पहले न्यूज मैं आपको दूंगा क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और क्या हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भेज दीजिए, इस तरह के आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए।